भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बहुत काम का है। इसको स्किप न करें, ज़रूर सुने। चाहे आप कोई सी भी जाति में रहने वाले हैं या किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों नहीं हैं, इस वीडियो को ज़रूर सुने। कि कोसेंगी कई सारी पीढ़ियाँ, कोसेंगी कई सारी पीढ़ियाँ, हालत ऐसे दिखते हैं। और 5 किलो राशन और 500 रुपये में वोट यहाँ पर बिकते हैं। कि साथियों, ऐसे हालात लग रहे हैं, मालूम ऐसा हो रहा है कि फिर से देश में गुलामी आने वाली है बहुजनों पर। यानी जो देश का 85% तबका है, जो अनेकों जातियों में जी रहा है, वो केवल 500 रुपये और 5 किलो राशन पर बिकने को तैयार है। वह अपने असली मूल्य को नहीं पहचान रहा कि आखिर हमारा कीमत क्या है। कि भूल के हम इतिहास को अपने, कि हम लोग अपने इतिहास को भूल रहे हैं। यानी जो 80 साल पहले हमारे साथ होता था, यानी संविधान के लिखने से पहले जो हमारे साथ व्यवहार सल्लूक होता था, हम उसको भूल गए। क्योंकि हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने हमें उसके बारे में नहीं बताया कि पीछे हमारे साथ क्या क्या गुजरा है। कि भूल के हम इतिहास को अपने हिंदू बनकर लुटते हैं। कि साथियों, हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम भारत के मूल निवासी 85% लोग हैं। और मैं इसको बता रहा हूँ कि हम कौन हैं। कि भूल के हम इतिहास को अपने हिंदू बनकर लुटते हैं और शूद्र हैं हम मूल निवासी, क्यों आपस में चिखते हैं। कि साथियों, हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम शूद्र हैं। जो भारत की 85% आबादी है, वो अपने आप को आज हिंदू मान रहे हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। साथियों, हम कुछ भी नहीं, केवल शूद्र हैं। हम वही लोग हैं जो लोगों की गुलामी करते थे केवल रोटी और कपड़ों पर, और फटे पुराने कपड़ों पर। जो आज बाज़ारों में 30 रुपये 40 रुपये में कपड़े बिकते हैं, वो कपड़े हमको पहनने को मिलते थे। ये कपड़े नहीं मिलते थे कि हज़ार रुपये के जूते पहनने, 5 हज़ार रुपये की पैंट शर्ट पहनने, ये दिन हमको नहीं मिलते थे। यानी हम शूद्र थे इस देश के मूल निवासी 85%। जैसे जाट, गुजर, भगवान, कुम्हार, गडरिये, जाटव, वाल्मीकि, नाई, नट, ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं साथियों, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जिनको विदेशियों ने आकर आज अपना शिकार बना लिया है। केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर उनके सम्मान स्वाभिमान को लूट रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी को लूट रहे हैं। कि भूल के हम इतिहास को अपने हिंदू बनकर लूटते हैं और शूद्र हैं हम मूल निवासी, क्यों आपस में चिखते हैं। कि साथियों, आज हम लोग चिख रहे हैं जातियों के नाम पर। बहन जी की सत्ता ऐसी रही है उत्तर प्रदेश में साथियों, कि आज तक किसी ने ऐसी सत्ता नहीं चलाई। बहन जी ने हमारा जो मूल निवासी भारत का 85% है, किसी में जाति बिरादरी का कोई भेदभाव नहीं किया। सबको बराबर की हिस्सेदारी देकर, उनको न्याय, सम्मान, स्वाभिमान देकर, उनको उनकी हिस्सेदारी देकर आगे बढ़ाने का काम किया। मगर हम बहन जी को नहीं समझ रहे हैं कि वो हमारी लीडर। कि साथियों, हम ये नहीं समझ रहे कि हमारे लिए किसने अच्छा शासन दिया है, किसने हमको चैन भरा शासन दिया है, किसने हमको सुकून भरा शासन दिया है। केवल हम चिढ़ रहे हैं जाति के नाम पर कि वो चमार है, वो ऐसी है, हम उसकी सत्ता नहीं बनाएंगे, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। ये गलत ख्याल सोच निकाल दो अपने दिलों से। क्योंकि इस देश का जो भला करने वाली हैं वो केवल बहन जी ही हैं और कोई नहीं है। बहन जी ने SC, ST, OBC और उसके साथ साथ अन्य जो समाज हैं उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। बहन जी जैसा लीडर तो इस देश में कोई नहीं है। और बहन जी गठबंधन में क्यों नहीं जाना चाहती? इसीलिए तो नहीं जाना चाहती क्योंकि हमारे समाज के साथ इन लोगों ने हमेशा बुरा ही किया है। कि अब हर दिन हम होते पीछे। कि साथियों, अब हम लोग हर दिन पीछे हो रहे हैं। कि अब हम हर दिन होते पीछे, कर्म से अपने डिगते हैं। कि साथियों, जो हमारा कर्म है, हम उस कर्म को नहीं निभा रहे हैं। यानी हमारा कर्म है कि बाबा साहब ने तो कहा था कि संगठित रहो, यानी संगठित रहो, यानी एक रहो। ये जो हाथ का हमारा पंजा है, ये अलग अलग उंगलियां हैं, इसको ऐसे बनाओ, घोंसा बनाओ तो इसकी पावर बढ़ती है, इससे मजबूती मिलती है। और एक एक उंगली करके मारते हैं तो हम इतनी चोट नहीं देती, और घोंसा बनाकर मारते हैं तो चोट काफ़ी होती है। तो इसीलिए तो बाबा साहब ने हम लोगों को ही तो कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। हम लोग आज उनकी बातों को भूल गए हैं और केवल यानी उन लोगों की बातों में आ रहे हैं जो हमको मीठे बनकर लालच देकर लूटना चाहते हैं, हमको फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। कि अब हर दिन हम होते पीछे, कर्म से अपने डिगते हैं, आबादी तो हमरी ज़्यादा, महंगाई से मरते हैं, महंगाई से मरते हैं।
कि साथियों इस देश में आबादी तो हम ही लोगों की है ना, बहुजन समाज के लोगों की 85% आबादी, 52% आबादी हमारे ओबीसी समाज की, और 22% आबादी हमारे एससी समाज की। और साथियों हम लोग ही तो इस देश में महंगाई झेल रहे हैं, हम लोग ही तो इस देश में बेरोजगारी झेल रहे हैं, हम लोगों को ही तो इस देश में पशु छोड़े जा रहे हैं। यानी जो 15% 10% है उनको तो कोई भी नुकसान नहीं है, नुकसान तो हमको ही है। हमारी 85% आबादी है, बेरोजगार हम हो रहे हैं, महंगाई हम झेल रहे हैं, और बिजली के बिल हम पटा रहे हैं, कितनी सारी विवंडनाएं हम झेल रहे हैं। शोषण हमारे ही समाज का हो रहा है, केवल इस देश में शोषण चमारों का नहीं हो रहा साथियों, सबका शोषण हो रहा है। ये आपकी गलतफहमी है कि चमारों को सताया जा रहा है, चमारों को नहीं सताया जा रहा, सताया बराबर जा रहा है सबको। देखो महंगाई सबको बराबर झेलनी पड़ रही है, बेरोजगारियाँ सबको बराबर झेलनी पड़ रही हैं, और ज़मीनें सबकी जा रही हैं। यानी सबको सर्व समाजों को, हमारा जो बहुजन समाज है इसको, जो उनकी 85% आबादी है, सबको नुकसान हो रहा है। केवल हमारी नफरत के कारण, हम जो नफरत कर रहे हैं बहन जी से कि बहन जी एससी समाज की हैं, वो चमार समाज की हैं, वो चमार समाज की नहीं, वो सबका भला करती हैं। आपने उनका शासन देखा होगा, और नहीं देखा तो आप उनके शासन को दोहराइए, सर्च मार के देखिए कि उनका शासन कैसा रहा है। चैन भरा रहा है, शकुन भरा रहा है, कि अपनों में सो कम या काढ़े। साथियों हमारा एक समाज ऐसा है, बहुजन समाज, अपनों में सो कम या काढ़े बातें उनकी करते हैं, अपनों में सो कम या काढ़े बातें उनकी करते हैं, इसीलिए तो आज युवा बेरोजगार ही फिरते हैं। कि साथियों हम लोग अपनों में कमियां निकाल रहे हैं, यानी बहन जी में को प्रकार की कमियां निकालते हैं, कहते हैं कि उन्होंने तो भाई पार्क बनवाए हैं, उन्होंने तो ये करा, उन्होंने तो वो करा। यानी उनको हम कभी नहीं सोच रहे जो बहन जी ने सरकारी नौकरियां देने का काम किया है, भूमिहीनों को 3 बीघे ज़मीन देने का काम किया है, और बहुत सारे ऐसे काम किए, विद्यालय बनवाने का काम किया, ऐसे अनेकों तरक्की के रास्ते हमारे लिए खोले। हम उनके बारे में कभी नहीं सोचते कि बहन जी ने हमारे लिए ये करा है, और केवल हम जो निगाह डालते हैं केवल पार्कों पर डालते हैं। उन पार्कों में भी तो साथियों हमारे महापुरुषों की मूर्तियां हैं, हमारी यादगार के लिए बहन जी ने बनाया है वो। जैसे लाल किला किसी ने बनवाया था, ताजमहल किसी ने बनवाया था, जैसे योगी जी और मोदी जी राम मंदिर बनवा रहे हैं, ऐसे ही बहन जी ने हमारे बहुजन समाज के लिए, यानी हमारी आबादी 85% है, फिर भी इस देश में क्या हमारी संस्थाएं या हमारे लिए बौद्ध स्थल बनाना कोई बुरी बात है? ये तो हमारे ही हैं, इसीलिए तो बहन जी ने इनको बनाया था। और इनको आप गलत समझ रहे हैं कि अपनों में सो कम या काढ़ है बातें उनकी करते हैं, इसीलिए तो आज युवा बेरोजगार ही फिरते हैं। कि साथियों आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हमारा बहुजन समाज का ही तो घूम रहा है, पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं मिल रही उसको। पहले बात तो उसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। 100 में 10 बच्चे हमारे समाज के पढ़ते हैं, 90 बच्चे इधर उधर मजदूरी करते हैं, भागते हैं, इधर उधर खेलते खालते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं, और आखिर में मजदूर रह जाते हैं, वो तरक्की नहीं कर पाते। और जो पढ़े लिखे हैं वो अपने समाज को जगाने का, समझाने का काम नहीं करते, वो तो अनपढ़ों से भी ज़्यादा बेकार हैं। तो साथियों हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा कि हमारा नेता कौन है, हमारा लीडर कौन है। और आज हमारे जो युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, कभी मायावती की सरकार थी तो साथियों 8वें वालों को, 10वें वालों को सरकारी नौकरी मिल जाती थी, और आज उन लोगों की तनख्वाह, जिनकी बहन जी की सरकार में नौकरियां लगी थी, 35,000 रुपये तनख्वाह आज उन लोगों की है। तो क्या हम लोग 500 रुपये और 5 किलो राशन में अपना गुजारा कर सकते हैं? हमको तनख्वाह चाहिए महीने में 35,000 50,000, ताकि अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें, अपने घर को अच्छे से चला सकें। कि हिंदू मुस्लिम के दंगों में भी हम ही लोग तो मरते हैं, और वो आग लगा नफरत की यारों मौज घरों में करते हैं। कि साथियों ये जो हिंदू मुस्लिम के दंगे हैं, इनमें भी तो हमारे ही लोग मरते हैं, एससी मरते हैं या एसटी मरते हैं या ओबीसी मरते हैं। वो नहीं मरते जो दंगे फैलाते हैं, वो तो घरों में मौज करते हैं, और हमारे लोगों को छोड़ दिया जाता है कि तुम जाओ हिंदू हो, हिंदू बनकर दंगे करो, और लोगों से आपस में मरो, टकराओ, और मलाई हम खाएंगे, मज़ा हम लुटेंगे, हम घर में बैठेंगे, हम अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने भेजेंगे, लंदन भेजेंगे उनको, यानी बड़ी बड़ी नौकरियां उनको देंगे तुम्हारे हिस्से की। तो साथियों कि हिंदू मुस्लिम के दंगों में भी हम ही लोग तो मरते हैं, वो आग लगा नफरत की यारों मौज घरों में करते हैं, वो आग लगा नफरत की यारों मौज घरों में करते हैं, और कोसेंगी कई सारी पीढ़ियाँ हालत ऐसे दिखते हैं, और 5 किलो राशन और 500 रुपये में वोट यहाँ पर बिकते हैं। कि साथियों हम लोग क्यों नहीं सोच रहे, हम लोग क्यों नहीं समझ रहे कि हमारा लीडर कौन है, हमारा नेता कौन है? तो हमें अपने नेता को चुनना चाहिए। और बहन जी गठबंधन में क्यों नहीं जाती हैं? इसलिए तो नहीं जाती हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं, वो जानती हैं बहुजन समाज हमारा है। बहन जी के अलावा किसी ने इस देश में हम बहुजनों को इतने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, और बहन जी ने तो कभी अपना जो ऐसी समाज है उसको भी बढ़ावा नहीं दिया। तो बहन जी तो एक न्यायप्रिय नेता हैं, एक इंसाफ की मूर्त हैं, न्याय की मूर्त हैं,
उनको हमें अपना प्रधानमंत्री जरूर कबूल करना चाहिए। 24 में ही आप ज़माने की बातों में ना आए, न मीडिया की बातों में आए, न जो नफरत फैलाने की बातें करते हैं उनकी बातों में, किसी की बातों में हमें नहीं आना। हमें अपना केवल वोट, कीमती वोट 24 में बहन जी को ही देना है और बहन जी को इस देश का पीएम बनाकर अपने बच्चों का, अपने देश का भविष्य उज्जवल करना है। और साथियों, आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं ना, तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट जरूर करें साथियों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो बिल्कुल अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल अभी, ताकि मैं आपको इस तरह की जानकारियां और अगले वीडियो के माध्यम से ला सकूं और सबसे पहले मेरे वीडियो आप तक पहुंच सकें। साथियों, मैं आपको कविताएं जो लाता हूं वो केवल जाति बिरादरी पर नहीं, पक्षपात पर नहीं, यानी देश हित में, जनहित में मैं पंक्तियां जुटाता हूं आपके लिए। और साथियों, आपको मेरा चैनल जरूर ही सब्सक्राइब करना होगा। और चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं। जय भारत, जय भीम, जय हिंद, नमो बुद्धाय।